हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी पर। जैसा कि आपको पता है कि हम डेली आपके लिए हिंदी की क्लासेस लाते हैं। उसी क्रम में आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं शब्द रूप, शब्द भेद और शब्द विचार की क्लास, जिसमें हम आपको उनके बारे में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है कि अक्षर क्या होता है। तो जैसा कि आप सब बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं और आपको पता भी होगा कि वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक सांस या प्रयत्न में होता है उसे अक्षर कहते हैं। यानी कि अक्षर क्या होता है, एक तरीके का ऐसा ध्वनि समूह है जिसको हम लोग एक बार में ही बोल देते हैं या एक सांस में उच्चारण कर देते हैं, उसे अक्षर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। शब्द क्या होता है, कह रहा एक या एक से अधिक वर्णों या अक्षरों, वर्ण या अक्षर एक ही चीज़, एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि। मतलब एक या एक से अधिक जब अक्षरों को हम लोग जोड़ते हैं तो ऐसा शब्द बनता है या ऐसी ध्वनि जिसका कुछ ना कुछ अर्थ जरूर हो, उसे हम लोग शब्द कहते हैं। दिया गया शब्द के कितने भेद होते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग रचना के आधार पर बात करते हैं तो रचना के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं रचना के आधार पर। इसमें पहला है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द की बात करें तो जो शब्द एक अर्थ विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त हो या जो अपने मूल रूप में व्यवहार में लाए जाएं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। मतलब जो रूढ़ शब्द होते हैं उनका खुद का एक विशेष अर्थ होता है और उनको हम तोड़ नहीं सकते, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है एग्जाम्पल, कुर्सी और फूल, तो इनका खुद का एक अलग से शब्द है, इन शब्दों का खुद से एक अलग से अर्थ है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड दिया गया है कि दूसरा जो होता है वो होता है यौगिक शब्द, यानी कि वे शब्द जो है दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हो और जब उनको हम अलग करें तो दोनों का कोई ना कोई अर्थ अलग अवश्य हो। जैसे हिमालय दिया है तो हिमालय हमारा बना है हिम धन आलय से, तो हिम का मतलब अलग है और आलय का मतलब अलग होता है। प्रधानमंत्री, प्रधान मतलब अलग होता है, मंत्री मतलब अलग होता है। तो ये हमारे यौगिक शब्द थे। तीसरे नंबर पे बात करते हैं तो आता है हमारा योग रूढ़ शब्द। वे शब्द जो शब्दों के मेल से तो बने होते हैं परंतु किसी अन्य अर्थ विशेष का बोध करवाते हैं। मतलब दो शब्दों से तो मिलेंगे, लेकिन जब हम उनको एक्सप्लेन या उनका जब अर्थ पता करते हैं तो किसी दूसरा अर्थ बताते हैं, यानी कि कोई दूसरा अर्थ का बोध कराते हैं, तो वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्पत्ति के आधार पर बात करें तो उत्पत्ति के आधार पर भी हमारे चार प्रकार के होते हैं। जैसे तत्सम है, तद्भव है, देशी या विदेशी है, संकर है। तत्सम शब्द की बात करें तो जो शब्द संस्कृत से लिए गए हैं और उनको हम लोग जैसे संस्कृत से लिया है वैसे ही उनका यूज करते हैं, यानी वैसे ही उनका प्रयोग करते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे भूमि, प्रथम, राष्ट्र। तद्भव शब्द की बात करें तो ये संस्कृत शब्द से तो लिए गए हैं, लेकिन जब इनका यूज हम लोग यानी कि प्रयोग हम लोग हिंदी में करते हैं तो इन्हें हिंदी के अनुसार ही ढाल दिया गया है, तो ये हमारे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे काम, बरस, माँ आदि ये हमारे तद्भव शब्द होते हैं। आगत या विदेशी शब्द, जो शब्द किसी दूसरी भाषा से लिए गए हों और कुछ तो ज्यों के त्यों ही लिए गए हों और कुछ को हिंदी की प्रकृति के अनुसार ढाल लिया गया हो। जैसे कैंची हो गया, बटन हो गया, तोप हो गया, कागज हो गया, ऑफिस हो गया, ये विदेशी शब्द हैं। देसी शब्द की बात करें तो जो आसपास स्थानीय बोली, जो हम लोगों के आसपास क्षेत्रों में बोली जाती है, या जो उपभाषाएं हैं उनसे जो क्षेत्रीय शब्दों को लिया जाता है उन्हें देसी या देश शब्द कहते हैं। जैसे ढूंढना, खाट आदि। संकर शब्द, संकर शब्द को देखकर ही आपको लग रहा है कि दो भाषाओं के मिश्रण से जो शब्द बनते हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, जांच करता, तो रेल अलग है, गाड़ी अलग है, जांच अलग है, करता अलग है। तो ये दो भाषाएं हैं, उन दोनों का मिश्रण है। यानी कि रेल अगर अंग्रेजी भाषा है तो गाड़ी हमारी हिंदी भाषा है, जांच हमारी अंग्रेजी भाषा है तो करता हमारे हिंदी भाषा है। अर्थ के आधार पर चार प्रकार के होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विपरीतार्थी। विपरीतार्थी की बात करें तो जो विलोम शब्द होता है, जैसे अच्छा का बुरा,
सफ़ेद का काला, रात का दिन, ये सब। पर्यायवाची की बात करें तो एक पर्यायवाची का क्या है, एक शब्द जिसके कई सारे अर्थ हों, जैसे जल का, पानी, नीर, ये होता है नदी का, सरिता, तटनी, ये हमारे पर्यायवाची होते हैं। अनेकार्थी कह रहा है कि एक शब्द के ही अनेक अर्थ हों, उन्हें अनेकार्थी कहते हैं। और एकार्थी का मतलब क्या है कि एक शब्द का एक निश्चित ही अर्थ दिया गया हो, उसे एकार्थी शब्द कहते हैं। प्रायः कभी कभी क्या होता है कि अनेकार्थी और पर्यायवाची में हम लोगों को कुछ अपवाद महसूस होता है, ऐसा लगता है कि दोनों एक ही चीज़ है। अनेकार्थी का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा शब्द जिसके कई सारे अर्थ हों, और पर्यायवाची का मतलब क्या होता है कि कई ऐसे शब्द जिनका एक ही अर्थ हो, यानी कि प्रायः समान अर्थ रखने वाले शब्दों को हम लोग पर्यायवाची कहते हैं। और एक ऐसा शब्द जिसके कई अर्थ हों, यानी कि एक ही शब्द हो और उसके अलग अलग अर्थ हों, उसे हम लोग अनेकार्थी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। विकार के आधार पर हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक होता है विकारी और एक होता है हमारे पास अविकारी। ये दो होते हैं हमारे पास विकार के आधार पर। विकारी शब्द क्या होते हैं? विकारी शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर उनके जो शब्द होते हैं उनमें परिवर्तन हो जाता है, उन्हें हम लोग विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर, काल आदि के आधार पर कोई भी चेंजमेंट यानी कोई भी बदलाव नहीं होता है, उन्हें हम लोग अविकारी शब्द कहते हैं। ये कुछ विकार के आधार पर दिए गए हैं जिनमें संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, क्रिया है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है और विस्मयादि बोधक है। अगर इनकी हम बात करें तो संज्ञा वो होता है जो किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के नाम को बताता है। सर्वनाम वो होता है जो हम लोग ऐसे शब्द जिन्हें हम लोग संज्ञा के स्थान पर यूज करते हैं। विशेषण की बात करें तो विशेषण संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। क्रिया की बात करें तो जो हम लोग कर्म करते हैं, यानी जो हम लोग काम करते हैं, जो हम लोग करते हैं, उन्हें हम लोग क्रिया कहते हैं। क्रिया विशेषण की बात करें तो क्रिया विशेषण हमारा विशेषण, क्रिया आदि शब्दों की विशेषता बताते हैं। संबंध बोधक दो शब्दों को जोड़ने वाले शब्द होते हैं, यानी कि दो जो वाक्य हैं उनको जोड़ने वाले शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक अचानक से फीलिंग्स, जो अचानक से हमारे मन में भावनाएं उठती हैं, उन्हें हम लोग विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। तो ये कुछ ऐसे शब्द थे, या ये शब्द जो थे ये विकारी शब्द थे। तो आज की जो क्लास थी शब्द रचना, इसमें हम लोगों ने जाना कि शब्द क्या होता है, अक्षर क्या होते हैं, रचना के आधार पर क्या होते हैं, अर्थ के आधार पर क्या होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर क्या होते हैं और विकार के आधार पर क्या होते हैं। तो अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।